अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है, ये मैंने यहाँ लिख लिया है कि 0,4 0,0 और 3,0 ये तीनों त्रिभुज के क्या है, वर्टेक्स दिए गए हैं, ठीक है, शीर्ष दिया है। अब हमको इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, इसकी साइड अगर मैं मान लूँ कि इसकी साइड है D1, क्या है D1, इसकी साइड में मान लूँ इसकी साइड है D2 और इसकी साइड में मान लूँ कि इसकी साइड है D3। तो परिमाप जो होता है, परिमाप क्या होता है, D1 प्लस D2 प्लस D3, यानी कि तीनों ही साइड को जब आप ऐड कर देंगे तो वही आपका क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है, अब मैं D1 निकालने चल रहा हूँ। क्या निकालने चल रहा हूँ, पहले मैं D1 निकालूंगा, फिर मैं D2 निकालूंगा, फिर मैं D3 निकालूंगा। आ जाइए D1 की तरफ बढ़ते हैं। D1 मान लीजिए निकाल रहा हूँ, तो इसको x1 इसको y1 या इसको x1 इसको x2 मान लीजिए, ठीक है, किसी को किसी में से। तो मैं इधर से मानता हूँ, मैं 3 में से 0 घटाऊंगा, रूट के अंदर 3 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा नहीं, 3 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 3 - 0 3 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, प्लस 0 - 4 और 0 - 4 -4 ही आएगा, और -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। ठीक है, तो 16 + 9 क्या होगा, 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5 आता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब D2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, D2। इसको मात्रक, अगर कोई यूनिट नहीं दिया तो इसको मात्रक मान लेंगे, 5 मात्रक। अब D2 निकालता हूँ, तो D2 भी वही हमको रूट में डालना है इसको। अब D2 कहाँ है, ये है, तो एक बार 3 - 0 कर दीजिए, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर एक बार 0 - 0 कर दीजिए, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब बताइए 3 - 0 कीजिएगा तो 9 ही तो आएगा, और बाकी 0 - 0 भी कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही आएगा। तो 9 + 0 9 होता है, और 9 का वर्गमूल क्या आता है, 3 मात्रक। कितना आएगा, 3 मात्रक। तो यहाँ से आपका D2 निकल गया। अब फिर हमको D3 निकालना है, तो D3 फिर इसको भी रूट में डालेंगे। D3 आपका यही है, तो 0 - 0 0 - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 इसका होल स्क्वायर। मतलब पहले वाले को पहले वाले में से घटा दीजिए, और दूसरे वाले को दूसरे वाले में से घटा दीजिए, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। यही हमारा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, और 4 - 0 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा। तो 16 का स्क्वायर क्या, रूट में 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मात्रक। क्या आएगा, 4 मात्रक। तो अगर आपको परिमाप निकाल देना है, तो परिमाप क्या होगा, D1 + D2 + D3। तो D1 कितना है, 5, D2 कितना है, 3, और D3 कितना है, 4। 5 3 8 और 4 12 मात्रक, और 12 मात्रक ही इसका क्या होगा, परिमाप होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।